यूपी के सीएम योगी के मुरादाबाद दौरे से पहले खनन माफिया जफर अली गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पकबड़ा थाना क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे हुई मुठभेड़। कैलसा रोड पर पुलिस को रोकने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। मुठभेड़ में जफर के पैरों में लगी गोली। पुलिस ने जफर को अस्पताल पहुंचाया। खनन माफिया जफर के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। ठाकुर द्वारा काशीपुर में पुलिस पर हमले का आरोपी है जफर। दिल्ली भागने की फिराक में था। 1 लाख का इनामी बदमाश जफर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 18 किलो आईडी हुआ बरामद। आईईडी को डिफ्यूज करने के लिए बम स्क्वाड को बुलाया गया। बड़े हमले की साजिश नाकाम। गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल इलाके में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। फैक्ट्री से उठ रही हैं आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग बुझाने में करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। आग में लाखों का सामान जलने की आशंका। इलाके में मची अफरा तफरी। रोहतक में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज सुबह पैरोल पर रिहा। 40 दिन के लिए मिली पैरोल। गुरमीत राम रहीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागपत के लिए हुए रवाना। सुनारिया जेल के साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। यूपी में कासगंज के सोरो में कथावाचक के साथ मारपीट के लिए सांप्रदायिक रूप लिया गया। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। कथावाचक प्रशांत कृष्ण की बाइक से शहजाद नाम के शख्स पर पानी से छींटे पड़ने पर हुआ विवाद। शहजाद ने साथियों को बुलाकर की कथावाचक की पिटाई। कथावाचक की पिटाई के बाद हिंदू समाज में भड़का गुस्सा। दुकानों में तोड़फोड़ के बाद बाजार हुए बंद। पुलिस ने शहजाद और उसके 3 साथियों सहित 12 के खिलाफ किया केस दर्ज। शहजाद और उसके साथी फिलहाल फरार। बारिश और बाढ़ से यूपी के 18 जिलों की करीब 25 लाख आबादी प्रभावित। अयोध्या में सरयू नदी के सारे घाट पानी में डूबे। गोरखपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, बलरामपुर के भी हालात हुए खराब। लोगों की बड़ी मुश्किलें। बाराबंकी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर बार सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखे। बाराबंकी के तिलवारी गांव की हालात ज्यादा खराब। लोगों के सामने खड़ा हुआ संकट। प्रशासन की टीम राहत पहुंचाने में जुटी। कुशीनगर में भी बाढ़ से हालात खराब। बड़े पैमाने पर किसानों की फसल बर्बाद। स्थानीय सांसद ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। पीलीभीत में भी हर तरफ दिख रहा है पानी। लोगों की मदद के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। गोरखपुर में भी हालात ठीक नहीं। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से इलाके के कई गांव पानी में डूबे। सीएम योगी जमीन से आसमान तक बाढ़ प्रभावित इलाकों पर देख रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया। सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। राहत सामग्री भी बांटी गई। सीएम योगी ने किया ऐलान, बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने पर यूपी सरकार देगी 1,20,000 रुपए। किसी की मौत होने पर परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर। 100 से ज्यादा परिवार हुए प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से मिट्टी का दिया बनाने वालों की बड़ी परेशानी। बोले दीपावली के लिए तैयारी भी नहीं हो पाई। गोवा के दूधसागर जलप्रपात में जलस्तर बढ़ने के कारण पुल टूटा। बचाव अभियान चलाकर लोगों ने निकाला। हादसे के दौरान पुल का रेलिंग पकड़कर जान बचाते दिखे लोग। पानी की तेज धार के बीच एक-एक कर लोगों को बचाया गया। बारामती में बाढ़ के पानी का तेज बहाव। सड़क पार करते वक्त बहा युवक। पिछले 3-4 दिनों में बारामती में हुई भारी बारिश। नाले और नहरें उफान पर। पीएम मोदी आज कानून मंत्रियों और कानून सचिवों की कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली करेंगे संबोधित। गुजरात के एकता नगर में अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों का 2 दिवसीय सम्मेलन। पॉलिसी मेकर्स को कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराने का है मकसद। पीएम मोदी आज CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा और योजनाओं पर किया जाएगा विचार। CSIR की बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल करेंगे शिरकत। 12 शिक्षकवाद और वैज्ञानिक भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 21 अक्टूबर को केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। चीन बॉर्डर से लगे आखिरी गांव माणा भी जाएंगे पीएम। गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले एक्शन में पीएम मोदी। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री आवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल हुए शामिल। गुजरात से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज हिमाचल प्रदेश दौरा। सिरमौर के सतौन में सुबह 11:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह बीजेपी का चुनावी थीम सॉन्ग भी करेंगे लॉन्च। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार, होगा थीम सॉन्ग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 68 सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को होगा चुनाव। 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव का आएगा रिजल्ट। 25 अक्टूबर को होगी नॉमिनेशन की लास्ट डेट। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की नजर। फर्जी खबर पर तुरंत कार्रवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बोले सीएम जयराम ठाकुर, कहा बीजेपी की ही जीत होगी। पूरे जोर शोर से करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में शानदार काम किया। हरजोत बैंस को हिमाचल का इंचार्ज बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर भड़की कांग्रेस। कहा पीएम को अभी बड़े वादे करने। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास पर बैठक। हिमाचल प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।
परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी का अटैक, कहा महंगाई बेरोजगारी से पूरा देश परेशान, हिमाचल की जनता चाहती है बदला। सीएम भूपेश बघेल का तंज, बीजेपी जनता की जेब से पैसा निकालने का करती है काम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे, कन्याकुमारी से 7 दिसंबर को शुरू हुई यात्रा कर्नाटक के बल्लरी पहुंची। राहुल गांधी ने बेल्लारी से आज शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए यात्रा में शामिल। कांग्रेस नेता शशि थरूर की विपक्ष को नसीहत, कहा देश में किसी भी पार्टी में नहीं होता अध्यक्ष पद का चुनाव, और बाकी पार्टियों को भी ये करके देखना चाहिए। शशि थरूर बोले, चुनाव में खड़गे और मेरी अलग अलग विचारधारा, दोनों का मकसद है कांग्रेस जीते। सीएम योगी का आज मुरादाबाद और अलीगढ़ का दौरा, विकास और निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। यूपी के सीएम योगी का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भविष्य में भारत जरूर दुनिया की सुपर पावर बनेगा। वाराणसी के सद्भावना कार्यक्रम में योगी ने कहा, भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और यदि 135 करोड़ भारतीय मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी पर हमले जारी, बोले अब अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, आज की बीजेपी के लोग किसी से बात नहीं करते। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अब पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका, आरजेडी विधायक अनिल साहनी की सदस्यता रद्द। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी और बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी ने नामांकन दाखिल किया, समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। नीलम देवी के साथ पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह, एमएलसी भोला यादव समेत कई बड़े चेहरे दिखे। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में भी बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल थे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गुपकार गुट की आज अहम बैठक, फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बाहरियों को वोटिंग राइट को लेकर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे हुई गुपकार गुट की बैठक। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने स्वीकार किया ऋतुजा लटके का इस्तीफा, मुंबई अंधेरी पूर्व सीट से लड़ रही है उपचुनाव। ऋतुजा लटके ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव से नॉमिनेशन फाइल किया, जीत का किया दावा। अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मुर्जी पटेल को उतारा, ऋतुजा लटके से होगा मुकाबला। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की करेगा मांग। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को किया खारिज, हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की ना हो छेड़छाड़, अभी इसकी जरूरत नहीं है। कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने जताई खुशी, कहा कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। पंजाब के बठिंडा में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के एक विज्ञापन पर विवाद, लिखा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगी तो एनआरआई दूल्हा मिलेगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता को पुरस्कार में कनाडाई दूल्हे से शादी का ऐलान, केवल उच्च जाति की प्रतियोगी से हो सकती है हिस्सा। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई का दिया भरोसा। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। बंगाल की खाड़ी में हुआ आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, मिसाइल ने सभी पैरामीटर्स को पूरा किया। यूपी के अलीगढ़ में देर रात बड़ा हादसा, एक मकान की छत गिरने से 4 लोग घायल। मकान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली के करावल नगर में एक मदरसे का मौलाना गिरफ्तार, 11 साल के बच्चे का यौन शोषण करने का लगा आरोप। मौलाना मोहम्मद जावेद ने मासूम के साथ यौन शोषण का आरोप किया कबूल, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति पानीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, ट्वीट कर दोषी को सजा दिलाने की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा में जलथल और वायु मार्ग से नशे का अवैध कारोबार, कारोबारियों ने नदी और घरों के अंदर जमीन में शराब के टैंक निकाले। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 8 अक्टूबर से रीवा पुलिस का जिले में सर्च अभियान, बड़े पैमाने पर नशीला पदार्थ मिला। संदिग्ध जगहों की खुदाई में शराब के ड्रम निकले, पूरी कार्रवाई में 405 लीटर देसी शराब जब्त। गाजियाबाद में मिले 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया, जिले में कुल 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, इनसे अलग जो भी मदरसे चल रहे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में मदरसों का सर्वे किया गया, 12 बिंदुओं पर सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। कजाकिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया भरोसा, यूक्रेन के शहरों पर फिर से हमला नहीं करेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन को तबाह करने का कोई इरादा नहीं था, वो बातचीत के लिए तैयार है, यूक्रेन ही शांति नहीं चाहता। पुतिन ने दी नाटो को चेतावनी, कहा अगर नाटो के सैनिक सीधे रूसी सेना से टकराते हैं तो इससे वैश्विक तबाही हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव के मिलिट्री अस्पताल का किया दौरा, डॉक्टर्स को किया सम्मानित। जेलेंस्की ने घायल सैनिकों से मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की, सैनिकों को यूक्रेन का रक्षक बताया। टर्की के अमासारा में एक कोयला खदान में ब्लास्ट, 14 लोगों की मौत, 28 घायल। खदान में फंसे 50 लोगों को निकालने की कोशिश जारी, गैस के कारण धमाके की आशंका जताई गई। नीदरलैंड की राजकुमारी अमालिया के बाहर निकलने पर लगी रोक, सुरक्षा कारणों से लगाई गई पाबंदी। 18 साल की राजकुमारी अमालिया के कॉलेज जाने पर भी रोक, महल में ही होगी पढ़ाई की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बाढ़ का कहर, सैकड़ों घरों में भरा पानी। राहत और बचाव के काम में जुटे राहत कर्मी, नाव के सारे लोगों को घरों में निकलने पर घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद नहीं, करीब 5000 घरों की बिजली कटी।
सितंबर में भारत का निर्यात दर 4.82% बढ़कर करीब $35.5 अरब हुआ। व्यापार घाटा 25.71 अरब अमेरिकी डॉलर पर। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला थमा। 20 करोड़ 40 लाख डॉलर बढ़कर 532 अरब 868 करोड़ डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई गवर्नर का दावा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल। थोक महंगाई दर सितंबर में 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। 10.7% की गिरावट दर्ज। महिला एशिया कप का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा खिताबी मुकाबला। टीम इंडिया 8वीं बार पहुंची एशिया कप के फाइनल में। भारत महिला एशिया कप का 6 बार हुआ है चैंपियन। बांग्लादेश के सिलाहट में खेला जाएगा मैच। दोपहर 1 बजे शुरू होगा फाइनल मैच। पाकिस्तान में होने वाले 2023 एशिया कप में टीम इंडिया के जाने पर सस्पेंस। बीसीसीआई ने मुताबिक अंतिम फैसला भारत सरकार लेगी। भारत इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलता है मैच। 2005 के बाद से किसी द्विपक्षीय सीरीज में नहीं हुआ भारत पाकिस्तान का मुकाबला। बांग्लादेश ने अपने T20 विश्व कप की टीम में किया बदलाव। सौम्या सरकार और शोरीफुर इस्लाम को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप की टीम में किया चेंज। उस्मान कादिर की जगह फकर जमा को मिला मौका। न्यूजीलैंड में हो रहे 3 देशों के त्रिकोणीय सीरीज का विजेता बना पाकिस्तान। न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी शिकस्त। न्यूजीलैंड की टीम ने जीत के लिए 168 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान की टीम में 3 गेंद रहते हासिल किया टारगेट। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज XXX के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर को लगाई फटकार। कहा, अपनी सीरीज से देश के युवाओं का दिमाग दूषित कर रही हैं। सैनिकों और उनके परिवार के लिए सामने आए अमिताभ बच्चन। कहा, शहीदों के लिए केवल गाने से कुछ नहीं होगा, हमें उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। रणबीर कपूर ने चिंपैंजी के साथ फोटो की शेयर। पूछा, अंदाजा लगाइए क्या पक रहा है। नहीं रहे हैरी पॉटर के रूबियस हैग्रिड। एक्टर रॉबी कोलेंट्रेन का 72 साल की उम्र में निधन। रॉबी कोलेंट्रेन का स्कॉटलैंड के एक अस्पताल में हुआ देहांत। मौत की वजह अभी तक नहीं पता। ऑस्कर विनर स्टार रसेल को बने रोम के एम्बेसडर। रोम के मेयर ने एक समारोह में किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार बाइक में अचानक आग लगी। चालक बाइक रोककर कूदा। मुलायम सिंह यादव को याद कर फूट फूट कर रोए मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक। पृथ्वीपुर में आयोजित की गई थी श्रद्धांजलि सभा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे। बास्केटबॉल खेलते हुए आए नजर। एक दारोगा की हरकत ने पुलिस विभाग को किया शर्मसार। ड्यूटी के दौरान LED बल्ब चोरी करते आया नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सार्वजनिक सेवा के लिए रेस्टोरेंट में 50% की छूट। कैशियर से बातचीत का वीडियो वायरल। जलवायु से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लंदन में अमूल्य वैन गॉग पेंटिंग को तहस नहस किया। सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी। ओए राजू प्यार ना करियो गाने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बनाई रील। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस ने किया साझा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।